हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 के संस्कृत का दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अगर आपने पाटलिपुत्र वैभवम के हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इसका हिंदी व्याख्या बिल्कुल अच्छी तरीके से करवा रखा है, आप एक बार उसको देख लीजिए। क्योंकि अगर आप पाटलिपुत्र वैभवम के हिंदी अर्थ को समझ जाते हैं तब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा। पाटलिपुत्र वैभवम का हिंदी अर्थ है पटना का वैभव, अर्थात जो बिहार राज्य की राजधानी है पटना, उस पटना के बारे में आपको इस पाठ में पढ़ना था और उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर सभी नोट्स और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? सेतु कहा जाता है पुल को। तो जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है वह कौन सा है? अजय सेतु, विनय सेतु, सी गांधी सेतु या फिर डी जवाहर सेतु? तो एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा सेतु है वह गांधी सेतु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु है। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान जो था, यूनान का राजदूत कौन था? ए मेगास्थनीज, ए हियेनसांग, सी ए मेगास्थनीज, बी ह्यूएनसांग, सी इतिसिंग और डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैंने पाठ पढ़ाते वक्त बताया था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया था कि जो यूनान का राजदूत था वह मेगास्थनीज था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको जरूर पता होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो समझिए कि आपको बिहार के बारे में नॉलेज ही नहीं है। हम आपको बता देते हैं, पाटलिपुत्र कहा जाता है पटना को, और जो पटना है वह बिहार राज्य की ही तो राजधानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार की। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, अर्थात पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना बिहार राज्य की राजधानी है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो महावीर मंदिर है ये कहाँ स्थित है? गया में, बक्सर में, पटना में या फिर आरा में? तो महावीर मंदिर एक दर्शनीय स्थल है और यह दर्शनीय स्थल पटना में ही स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है। नगर की पालिका देवी कौन है? दुर्गा देवी, सरस्वती, पटन देवी या फिर शीतला माता? तो जो नगर की पालिका देवी है वह पटन देवी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की पालिका देवी पटन देवी है। कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में या फिर मुजफ्फरनगर में? तो हमने आपको पाठ पढ़ाते वक्त बताया था कि जो कुमोदी महोत्सव था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का बहुत ही प्रसिद्ध एक उत्सव था और कुमोदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता था। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो यह पाटलिपुत्र में मनाया गया था, अर्थात पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। जिस प्रकार आजकल हम लोग दुर्गा पूजा को मनाते हैं उसी प्रकार प्राचीन काल में कुमोदी महोत्सव को पटना में मनाया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कुमोदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। इसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बुद्ध के शासनकाल में या फिर समुद्रगुप्त के शासनकाल में? तो जो शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर या फिर कुसुमपुर? नामांतर का मतलब होता है कि पाटलिपुत्र से पहले पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र से पहले पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर है। कुट्टीनमता के रचनाकार कौन है? कुट्टीनमता एक काव्य का नाम है और पूछा जा रहा है कि इस काव्य की रचना किसने की है, इसके रचनाकार कौन है?
ए समुद्रगुप्त हैं, बी दामोदरगुप्त हैं, सी चंद्रगुप्त हैं या फिर डी मेगास्थनीज हैं। तो कुटिनमता के जो रचनाकार हैं वे दामोदरगुप्त हैं। दामोदरगुप्त ने कुटिनमता काव्य में अपने पाटलिपुत्र की महिमाओं का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुटिनमता के रचनाकार कौन है? तो कुटिनमता के रचनाकार दामोदरगुप्त जी हैं। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वे किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के, मुगल वंश के, परमार वंश के या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन बोलते वक्त ही मैंने आंसर को बता दिया है कि जो चंद्रगुप्त थे वे मौर्य वंश के संस्थापक थे, क्योंकि इनका नाम ही है चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात इन्होंने मौर्य वंश का संस्थापना किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के जो 10वें गुरु थे वे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, परमार वंश या फिर गुरु नानक? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म पटना में हुआ था, अर्थात पाटलिपुत्र में हुआ था, और इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, और इनका जन्म स्थान एक ऐसा दर्शनीय स्थल बना गया है जहां बहुत सारे तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम या फिर पुष्पुरम? तो जो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम था वो था पाटलीग्राम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? अर्थात जब बुद्ध काल में पाटलिपुत्र पटना में गए थे तो उन्होंने उनके नाम को देखा था कि उसका नाम था पाटलीग्राम, जो कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में पाटलीग्राम नाम था। अगर आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि इन सभी क्वेश्चंस का चर्चा मैंने पाठ में किया था, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप पाठ की वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप पाठ के संपूर्ण हिंदी अर्थ वाली वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उनको देखते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको रिवाइज होंगे, आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पाठ में आपको कब बताया था। और अगर आपने नहीं भी देखा तो सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखते हुए चलिए, आपको क्वेश्चन जरूर याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में? तो पटना की उत्तरश्याम दिशा आपने पढ़ा था, उत्तरश्याम दिशा गंगा नदी प्रवाहित, मतलब पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, अर्थात बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? इस क्वेश्चन को जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही आपने पढ़ा है, सिर्फ इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, पूछने के तरीकों को घुमा दिया गया कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बुद्ध काल में, महावीर काल में, अशोक काल में या फिर इनमें से किसी के काल में नहीं? तो बुद्ध काल में ही तो पटना का नाम पाटलीग्राम था। जब बुद्ध पटना में आए थे उस समय उस पाटलीग्राम नाम था पाटलिपुत्र का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध काल में था। और इससे पहले आपने पढ़ा था कि बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। बस क्वेश्चन का हेरा फेरी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि आपने पाठ में पढ़ा क्या था। गोलघर कहाँ अवस्थित है? अर्थात गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, नवादा में या फिर बक्सर में? तो जो गोलघर है वह पटना में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना में। और इससे आप ये जरूर बताइएगा कि आप किस जिला के रहने वाले हैं, आप किस जिला में रहते हैं। अपने जिला का नाम इस वीडियो के कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि जो गोलघर है वह पटना में अवस्थित है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष या फिर 1000 वर्ष? तो जो पाटलिपुत्र का इतिहास है वह 2500 वर्ष अर्थात 2500 वर्ष पुराना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था? अर्थात जैसा कि आप जानते हैं कि पटना का प्राचीन काल में नाम था पुष्पपुरम, कुसुमपुरम, उसके बाद इसका नाम पड़ा पाटलीग्राम, उसके बाद इसका नाम पड़ा पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के बाद इसका नाम प्रसिद्ध हुआ पटना। तो पूछा यही जा रहा है कि पटना नाम किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में या फिर इनमें से किसी भी काल में नहीं? तो जो पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था यह मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ था। मध्य काल में ही पाटलिपुत्र से पटना नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? सासाराम में, पहाड़पुर में,
आरा में या फिर पाटलिपुत्र में। तो जो गांधी सेतु पुल है वह पाटलिपुत्र में अर्थात पटना में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो गांधी सेतु पुल पाटलिपुत्र में अवस्थित है, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। पटना शब्द किस शब्द की उत्पत्ति से हुई है? पतनाथ शब्द की उत्पत्ति से हुई है, पतनाथ या फिर पश्चिम। ये तीनों के तीनों आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको तीनों में अंतर बताता हूँ। इसमें भी पतन है और इसमें भी पतन है। इसमें जो लास्ट में त है, इसमें आधा त और जुड़ा हुआ पतनाथ, इसमें लास्ट में पूरा त है और इसमें लास्ट में आधा त और पूरा त, इसमें जो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आधा त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतनाथ। ये त के नीचे जो ये लगाया गया इसको हलंत पढ़ा जाता है, और हलंत का तात्पर्य होता है कि त मतलब ये आधा तय का बोध कराता है। तो पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह पतनाथ शब्द से हुई थी। अच्छे से याद रखिएगा, जिस त के नीचे ये हलंत लगा हुआ रहेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में आंसर को गलत टिक करके आ जाते हैं, जिससे उनका 1 नंबर कट जाता है। इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा, पटना शब्द की उत्पत्ति पतनाथ शब्द से हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतनाथ। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गौतम बुद्ध। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था इस क्वेश्चन के बारे में कि पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, उनका जन्म स्थान वहीं अर्थात पाटलिपुत्र में उनका जन्म हुआ था, और उनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और उनका जो जन्म स्थान है बहुत अधिक एक दर्शनीय स्थल बन गया है। तो पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो आपको पता होगा, गुरु गोविंद सिंह का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।